देश के कई राज्यों में आए दिन होने वाले पेपर लीक और नकल की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। इसे लेकर काफी राजनीति भी होती रही है। समय समय पर कड़े कानून की मांग भी की गई। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिश हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े। केंद्र सरकार नकल के खिलाफ बड़े एक्शन में है और इसके लिए आज लोकसभा में बिल लाने जा रही है, जिसके बाद छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पेपर लीक करने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। नकल के खिलाफ लोकसभा में बिल पेश करेगी सरकार। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पेश किया जाना है। ऐसे में आज का दिन ये बड़ा है और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि बिल पेश कर दिया गया है। तो नकल पर नकेल लगाने की तैयारी कर ली गई है और इसी के तहत लोकसभा में बिल को पेश कर दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश कर दिया गया। नकल के खिलाफ लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पेश कर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक और नकल से जुड़े विधेयक में सजा के क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं। संगठित अपराध साबित होने पर आपको बता दें कि 10 साल की जेल का प्रावधान है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा किसी और की जगह अगर परीक्षा देते हुए आप पकड़े जाते हैं तो जेल 3 से 5 साल की हो सकती है और जुर्माना 10 लाख तक का लग सकता है। अगर अपराध में संस्थान शामिल हो तो इस स्थिति में बिल कहता है कि परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा और संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महत्वपूर्ण हो गया इस बिल को लाना। तो ये जानकारी आपके सामने, जहां राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए, इसके अलावा गुजरात, झारखंड में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही थी समय समय पर और साथ ही साथ पेपर लीक की वजह से दोबारा एग्जाम भी कराने पड़े। साथ ही दोबारा परीक्षा कराने पर खर्च और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि खर्च दोहरा हो गया। सरकार प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना सीधे तौर पर करना पड़ा। इस बीच हमारे साथ ML कुमावत भी जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं RPSC के। आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे 3 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता शुभम गुप्ता भोपाल से जुड़े हुए हैं, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे का ही हम रुख करना चाहेंगे, चूंकि बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। आनंद, बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है नकल पर नकेल कसने के लिए। जी बिल्कुल, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि गुजरात, झारखंड, बिहार समेत तेलंगाना कई राज्यों में बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी। तो ऐसे में जो युवा हैं, जो कि अपने बेहतर भविष्य के लिए इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो बहुत ही हताश और निराश हो गया था। तो ऐसे में ये बात उठी कि क्यों नहीं कि केंद्र सरकार एक मॉडल बिल तैयार करे, जिसको बाद में राज्य सरकारें अगर चाहें तो उसको कॉपी कर सकती हैं। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था 31 तारीख को, जब इस संसद का मौजूदा बजट सत्र शुरू हुआ था, तब उन्होंने भी कहा था कि केंद्र सरकार जो है युवाओं की जो तकलीफ है, जो चिंताएं हैं, पेपर लीक है, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं और जो उनकी जो भावनाएं, उसको लेकर पूरी तरह अवगत। और ऐसे में केंद्र सरकार ये बिल ला रही है और ऐसे में इसी के तहत आज जो बिल ये पेश किया गया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया लोकसभा में। और कोशिश ये है कि जो बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं या फिर नकल, जो गिरोह के तौर पर जो नकल कराया जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे युवाओं को परेशानी होती है, युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ता है, वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और साथ ही साथ जहाँ एक तरफ जो युवा परीक्षाओं की तैयारी करता है उसका समय और मेहनत बर्बाद होता है और साथ ही साथ जो परीक्षा दोबारा कराई जाती है तो उसके आयोजन में भी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन तमाम बातों को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है और ऐसे में कोशिश यही है कि ये बिल जब कानून की शक्ल ले लेगा और जिस तरह से इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं, 3 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसके साथ साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना है अगर संगठित गिरोह के तौर पर पेपर लीक का काम किया जाता है। तो अगर ये बिल अगर ये कानून की शक्ल ले लेता है तो कोशिश उम्मीद ये होगी कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगेगी ताकि पेपर लीक ना हो। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान मामला जो है वो चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि सरकारों से सवाल पूछे गए हैं कि किस तरीके से ये पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है और उसको लेकर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया कोई बड़ा। इस बीच ML कुमावत जी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है, कितनी जरूरत थी इसकी, क्योंकि देखा है हमने कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। ये एक बहुत प्रशंसनीय कदम है
युवाओं के अंदर पूरे भारत में, विशेष करके उत्तर भारत के अंदर कई प्रदेशों के अंदर परीक्षाओं के दौरान जो आपराधिक गतिविधियां, स्पेशली जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, उससे युवाओं में बहुत रोष है। और ये एक बहुत अच्छा कदम है कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बिल लेके आई है और आज पास होने की जो संभावना है उससे अपराधियों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भारत सरकार या सरकार इसको सहन नहीं करेगी और उनको कड़ा दंड मिलेगा। तो सराहनीय कदम माना जा रहा है, एमएल कुमावत जी कह रहे हैं। और इस बीच देखिए हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से मौजूद है और उनके साथ कई छात्र हैं। शुभम का पहले मैं रुख करना चाहूंगी, भोपाल से चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि मांग लंबे समय से की जा रही थी कि कड़े प्रावधान कानून में होने चाहिए, जिसके बाद इस तरीके से जो नकल लगातार होती जा रही है जिसकी वजह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा ना हो। देखिए बिल्कुल प्रतिमा, और मध्य प्रदेश में तो ये काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं, बीते 8-10 वर्षों में देखेंगे कितनी दफ़ा मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ है। ताज़ा मामला पटवारी एग्ज़ाम का था। 3-4 महीने पहले की हम बात करें तो ये एग्ज़ाम हुई थी, 12 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दी थी, 9,000 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें गड़बड़ी आई, उसके बाद इस पर कमेटी बैठी और इस एग्ज़ाम को फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था, इससे पहले भी कृषि विस्तार एग्ज़ाम हुए हैं, ये जो बिल आया है कितना ज़रूरी था? देखिए, निश्चित तौर पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि सार्वजनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत हर्ष का विषय है कि आज ऐसा विधेयक लोकसभा में जो है पास हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कुछ समय बाद इसी मॉडल पे जो है राज्यसभा में भी एक बिल पास होगा और इसका जो है कानून बनेगा। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी कमीशन थी। हाँ, ये सही है कि इस पे जो है उतनी कड़ी सज़ाएं नहीं थी, इतने ज़्यादा जो है जुर्माने नहीं थे, पर अब सज़ा होगी तो इससे फ़र्क पड़ेगा, कम से कम इन सब चीज़ें बंद होगी। ये जो सज़ा होगी, एक अभी 10 साल की सज़ा निश्चित हो गया है और 1 करोड़ का जुर्माना हुआ है। लेकिन यह सिर्फ अब जो भी विद्यार्थी हैं अभी अपने यहाँ के, लेकिन यहाँ सब घोटाला करते हैं बीजेपी के ही। ठीक है, आप बताइए छात्रों को कितनी मदद मिलेगी इससे? छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी इससे, जैसे कि पटवारी घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले इस तरीके से मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा आमतौर पर देखे ही जाते हैं। और अगर ये इस विधेयक के अंतर्गत जिस प्रकार से जुर्माना लगा जाए, और कमेटी की बात की गई कि पुलिस अधीक्षक या पुलिस सहायक से नीचे ग्रेड का अधिकारी इसकी जांच कमेटी में नहीं होना चाहिए। तो मैं विधि का छात्र हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि इस कमेटी में एक विधि से जुडिशियल सिस्टम का व्यक्ति भी होना चाहिए जो उस जाँच कमेटी में बैठे, क्योंकि न्यायपालिका ही इसका। जब एक पेपर लीक होता है कितनी परेशानी छात्रों के लिए हो जाती है, क्योंकि 2-3 सालों से वो तैयारी कर रहे होते हैं, शहर में रहते हैं, खर्चा होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हालांकि जो गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ाई के लिए, उनके माँ बाप पैसे जुटाते हैं उनकी कोचिंग फीस के लिए, और जब उनका एग्जाम निकल भी जाता है दूसरे दिन पता चलता है एग्जाम ही कैंसिल हो गया, इसमें घोटाला हो गया। देखिए, महत्वपूर्ण बातें छात्रों की तरफ से कही जा रही है जो शुभम के साथ मौजूद है। ऐसे में एमएल कुमावत जी, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर साफ तौर पर छात्र मांग कर रहे हैं कि जुडिशरी का भी कोई शख्स उस कमेटी में होना चाहिए जो इस तरीके की किसी भी अगर कोई मामला होता है नकल से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो उसकी जांच के विषय में उनका होना भी जरूरी मान रहे हैं छात्र। इसमें मेरा कहना यह है कि इसमें कई कदम उठाने की ज़रूरत है। केवल कानून बनाने से ही नकल रुकना बंद नहीं हो जाएगा। सबसे पहले ज़रूरत है कि एजेंसीज जो है, स्टेट एजेंसीज जो स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो है या स्पेशल टास्क फोर्सेस हैं, और भारत सरकार की सीबीआई, और इनके पास में डेटा होना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति में, कौन लोग लिप्त हैं, उनके बारे में जानकारी, क्योंकि ये इंटरस्टेट गैंग्स हैं। इन इंटरस्टेट गैंग्स के बारे में जानकारी होना पहला, और फिर इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना अलग अलग स्टेट्स के बीच में। कोई पेपर एक जगह नहीं छपते, कई जगह छपते हैं, और ये गैंग्स कई स्टेट्स में काम, इंटरस्टेट गैंग्स हैं। तो पहला कदम तो ये ज़रूरी है। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से जब तक भारत सरकार की एजेंसीज आईबी या सीबीआई जब तक स्टेट्स को अलर्ट नहीं करेंगी, ये रुकेंगी नहीं। केवल कानून बनाने से ये गतिविधियाँ नहीं रुकने वाली है। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि सज़ा का प्रावधान तो अच्छा रखा गया कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ को जुर्माना होगा, पर कई साल लग जाते हैं कोर्ट्स के अंदर पनिशमेंट केस को डिसाइड होने के लिए। तो इसमें स्पेशल कोर्ट्स का भी बनना ज़रूरी है। जब तक स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनेंगे और
5 या 6 महीने में या साल भर के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तब और इनको सज़ा नहीं मिलेगी तो ये रुकने वाली चीज़ें नहीं है। तो इसमें कानून बनाना अच्छी बात है, साथ में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है डिफरेंट एजेंसी और डिफरेंट पुलिस फोर्सेस के बीच में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके फिर कोर्ट में ही जाने वाला है मामला। तो मेरी समझ में इनिशियल स्टेज के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर जुडिशरी या जुडिशियल ऑफिसर्स का होना मेरी समझ में ठीक नहीं है, क्योंकि उनका अलग कार्य है, वो उनके पास में एविडेंस रखी जाएगी, उसके आधार पर सजा देने का कार्य त्वरित होना चाहिए। आपकी ओर से रखा गया सामंजस्य होना बहुत जरूरी है जांच एजेंसियों के बीच। और इसके अलावा संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव चूंकि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई, उनके साथ भी मैं कुछ छात्रों को देख पा रही हूँ। प्रीति, इन लोगों से बात करें, जरा बताएं क्या ये सोच रहे हैं जो बिल पेश किया जा रहा है उसको लेकर। देखिए, ये जो बिल पेश किया जा रहा है उसको लेकर छात्र जो है उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अचानक से जब पेपर होता है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, जिससे इनको काफ़ी नुकसान होता है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो बिल आ रहा है नकेल पर, ये कितना ज़रूरी था आप लोगों को, किस तरीके से देखते हैं आप? मैम, देखते हैं कि मतलब हमारे भविष्य के साथ ये पूरा भविष्य का खेल हो रहा है, और अगर भविष्य को अच्छा करना है सब तो रोकना पड़ेगा नकल। ठीक है, जैसे हमारी जो मेहनत है साल भर की पूरी मेहनत होती है, सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, हमारे पेरेंट्स की, टीचर्स की मेहनत होती है, जो अगर नकल हो जाती है पूरी ख़राब हो जाती है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं नकेल पे कितना ज़रूरी था? जिस हिसाब से गवर्नमेंट का ये सीन रहता है कि हर एक तो लेट में पेपर कराती है, ऊपर साल भर बच्चे मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद ये लीक जो चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो तो और नीचे दब जाते हैं, जिनके पास सिर्फ जो इतना घर से अपने आते हैं, इतना दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, लाइब्रेरी इतना खर्चा रहता है, उसके बावजूद इतनी मेहनत करते हैं, उनका मोरल बहुत डाउन से पेपर लीक हो जाता है। यस मैम, जैसे मैम पेपर लीक हो जाता है, दोबारा एग्जाम कराते हैं, जो हमारा मोरल होता है थोड़ा डाउन हो जाता है, जो अंदर से जोश बना रहता है पेपर देने का मैम, फिर वो री एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम हो जाता है।